गुड मॉर्निंग। फिर से हम एक नए सेशन में आज कुछ नए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझाने वाले हैं जो कि रेलवे एग्जाम जो एनटीपीसी का होने वाले हैं और टेक्नीशियन का होने वाले हैं, उसमें मोस्टली चांस है कि पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप देख लीजिए, वो है 0, 4, 18, 48 वाट 180 मीन्स एक सीरीज है। ठीक है, इसका 4 ऑप्शन है। आप पहले इसका सॉल्व करके देखिए, फिर हम इसका आंसर लास्ट में बताएंगे, अभी नहीं, ये लास्ट में आपको मिलेगा। ठीक है, अभी आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि C = 3, नॉट इक्वल टू 49 और A and T इक्वल टू वाट, ये 3 दिया हुआ है। इसमें देखिए, इसमें 2 ऑप्शन है, C का वैल्यू दिया हुआ है, नॉट का दिया हुआ है और A and T का लाना है। आपको कौन सा लाना है? A and T का। ठीक है, क्वेश्चन ठीक से देख लीजिए, इसमें क्या पूछा जाएगा। C = 3, नॉट इक्वल टू 49, तो A and T क्या होगा। देखिए, इसके लिए सबसे पहले एक फॉर्मूला आता है, उसको आपको ये क्या कि C A B C आता है। जैसे आप A का 1, B का 2, C का 3, उसी टाइप के नॉट का है तो N का कितना होगा, O का कितना होगा, T का, तीनों को ऐड करेंगे तब 49। इसी टाइप से इन तीनों का जो आएगा उसको ऐड करेंगे तब 49, तो वो लाना है। ठीक है, तो इसको फाइंड करने के लिए हम एक सिंपल फॉर्मूला समझा दे रहे हैं जिससे हम लिख सकते हैं। जैसे एक फॉर्मूला होता है, क्या हम जो लिख रहे हैं वो उसको ध्यान से आप देखिएगा। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है EJOTY, यहां से स्टार्ट कीजिए। इसका वैल्यू 5, इसका वैल्यू 10, इसका 15, इसका 20, इसका 25। ये क्या होता है, अल्फाबेटिकली ये 5 नंबर में आएगा, ये 10 में, ये 15 में, ये 20 में, ये 25 में। ठीक, अब यहां से आप लिख सकते हैं। आप जैसे O का हो गया, तो O का हो गया, तो आप यहां से आप काउंट कीजिएगा O का, तो O का 15 है, तो O से पहले आता है। अब मान लीजिए जैसे आपको लिखना रहेगा MNO, तो O का यहां पर आप कितना है, ये 15 है, तो इसका कितना हो गया 14। तो दैट मीन्स क्या हो गया, N का अगर हम वैल्यू देखेंगे, इस N का कितना है 14 प्लस O का कितना है 15 और फिर T का 20, तो तीनों का ऐड किया तो कितना आ गया 49। इसी टाइप से A का, तो A का कितना होता है, A का 1, N का अभी हम लोग देखें कितना होता है 14, N का 14 और T का यहां भी देखें कितना होता है 20, तो कितना हो गया 35। तो इसका ऑप्शन नंबर B हो गया 35। समझ में आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश में लिखा हुआ, हम हिंदी में समझा दे रहे हैं। इसका मीनिंग हुआ कि यदि LMNP का कोड QRSU है तो CDGE का कोड क्या होगा। ठीक है, इसका कोड क्या होगा हम लिखे हुए हैं, देखिए यहाँ पर इसका कोड क्या होगा। इसका कोड ये है, तो अब यहां से हम समझ सकते हैं। देखिए L का, तो L के बाद हम अगर यहाँ Q लिखते हैं, Q है, फिर इसका R, इसका S, इसका U। ठीक, तो L के कितने बाद ये Q आ रहा है, L से अगर हम 5 आगे जाएंगे, LMNOPQ यानी 5, यहां से अगर हम 5 आगे जाएंगे, 5 इसमें आगे जाएंगे, M के बाद 5 आगे जाएंगे, फिर इसमें 5, फिर इसमें 5, तो ये आ जाए। तो सेम रूल हम अप्लाई करेंगे इसमें, इसका 5 आगे जाएंगे। ठीक है, इसका 5 आगे जाएंगे तो कहाँ आ जाएंगे, C से आगे जाएंगे, C के बाद DEFGH, तो इसका हो गया H, C का D के बाद 5, D से 5 आगे जाएंगे EFGHI, तो I हो गया। E के आगे जाएंगे फिर 5, तो J हो गया, और फिर G से 5 आगे जाएंगे तो L आ गया, GHIJKL 5। तो समझ में आ गया कौन सा होगा, B नंबर ऑप्शन होगा इसका। ये समझ में आ गया ना, इसमें 5 करके इंक्रीज किए कि इससे P से आगे 5 के आगे तो U आया, इसी टाइप के C आए तो 5 आया। आप समझ में आ गया B। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा ठीक से देखिए, तब समझ में आएगा, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है कि देखना है कि गैप इन दोनों के बीच में कितना का आ रहा है। यहां से यहां देखेंगे 4 का, 4 से लेकर 18 तक इन दोनों के बीच में कितना आ रहा है 14। यहां से यहां इन दोनों के बीच में 18 से लेकर के ये तक के कितना आ रहा है 30 का। अब ये नंबर हमें नहीं पता है कि कितना आएगा, फिर यहां से यहां जो आएगा वो भी नहीं पता है, अभी 2 गैप नहीं पता है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में कितना का गैप है, यहां से यहां, यहां के यहां के बीच में 10 है। इन दोनों के बीच में कितना गैप है
16 गैप है, यहाँ 16, तो यहाँ से यहाँ भी कुछ नंबर आएगा, जैसे ये जो आएगा यहाँ पर जो नंबर आएगा इसका कुछ गैप आएगा, ठीक है, यहाँ आएगा। फिर यहाँ जो नंबर आएगा उन लोगों के बीच में गैप कुछ अभी हम छोड़ दे रहे हैं। इन दोनों के बीच में कितना आ रहा है, 10 और 16 के बीच में 6 का आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम 6 का गैप लेके यहाँ से 6, यानी अगर हम 6 यहाँ जो नंबर आया है ये नंबर, इसमें अगर हम 6 आगे बढ़े तो कितना 16 में 6 ऐड किया तो 22 आया, ठीक है। ऐड करके हम देख रहे हैं 22 आया, मतलब 30 में अगर हम 22 ऐड किया तो कितना 52 आ रहा है, 52, ठीक। यानी इन दोनों के ऐड करेंगे तो ये होना चाहिए, तो 52 प्लस 48 कितना हो रहा है 100। तो अगर हम एज्यूम कर लें, अभी लिख नहीं रहे हैं, एज्यूम कर लें कि यहाँ 100 आ रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ 100 आया, अभी देख रहे हैं, ठीक है। और जो रूल हम लोग किए कि यहाँ 6 ऐड करना है, इसमें 22 आता, अब 22 में और हम लोग 6 ऐड करेंगे तो कितना 28 हो गया, 26 से 28। अब 28 को अगर हम इस 52 में ऐड करें तो अगर मेरा ये यहाँ का गैप आ गया तो समझिए कि सही है। तो 52 प्लस 20 कितना होगा 52 28 प्लस 52 कितना है 80 आ रहा है। आप बताइए सही है कि नहीं, 80, यहाँ पर 100 था, ये 80, तो 80 प्लस 100 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 180, मतलब यहाँ पर 100 होगा, ठीक। ये फर्स्ट रूल है। इसके अकॉर्डिंग में 6 का यहाँ गैप है तो यहाँ भी कितना हो गया, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, दोनों में गैप, ठीक से फिर से समझ लीजिए। 4 यहाँ 4 था या 14 था या 30 था, इतना था। फिर हम क्या लिए 10 का गैप था, यहाँ कितना था 16, तो यहाँ 6 का, तो अब जो आगे बढ़ा है 6 करके आगे बढ़ा है, तो यहाँ से यहाँ पहुंचे। अब नेक्स्ट और एक रूल हम समझा दे रहे हैं जिसके थ्रू से हम समझ सकते हैं इजी। क्या करना है कि स्क्वायरिंग करना है, जैसे 1 का क्यू और 1 का गया तो कितना होगा 0 होगा। फिर 2 का क्यू और 2 का स्क्वायर तो कितना होगा 8 माइनस 4। फिर 3 का क्यू माइनस 2 का स्क्वायर, 2 नहीं 3 का स्क्वायर 27 माइनस 9 तो कितना हुआ 14। फिर 4 का क्यू माइनस 4 का स्क्वायर 64 माइनस 16 तो कितना हो गया यहाँ आपका 18 आएगा। इसी टाइप से आप आगे करेंगे 5 का क्यूब, 5 का स्क्वायर 125 माइनस तो आ जाएगा 100, देखिए 100 आया ना। और फिर 6 का करेंगे, 6 का क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तो आ गया कितना आ गया 6 का क्यूब यानी 216 माइनस 36 तो कितना 180। देखिए ये वाला गैप था आया। 2 रूल समझा दिए, स्क्वायरिंग क्यूब एंड स्क्वायर, क्यूब एंड 1 से लेकर 6 तक। और एक रूल समझा दिए ये चार्ट वाले, चार्ट देख लीजिए, अलग से चार्ट हम इस पेश कर देना, इस चार्ट को देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट इसी टाइप का क्वेश्चन और भी अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट में जरूर लिखिए क्या समझ में नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो फिर आएंगे, धन्यवाद।